साथियों, नमस्ते। जय हिंद। भाई, देसी बूढ़ा, देसी चैनल और देसी और सच्ची बात। कल मेरे पास एक छोरा आ गया। वो बेचारा रोने नहीं रुक रहा था। वो इतना परेशान और दुखी हो रहा था हमारे इन कानूनों की वजह से, जिनके लिए मैं कई साल से रो रहा हूँ। उसने बेचारा ने कितना दुख हो रहा है, और भी वो कैसी जिंदगी जी रहा है। अरे मैंने उसकी धीर बंधाई है, पता नहीं वो शायद वो समझ जा नहीं समझा तो वो कोई भी कदम उठा सका है। वो इतना तंग आ गया जिंदगी से इन कानूनों की वजह से। बड़ा हंसता खेलता परिवार था, नौकरी पर था, सरकारी नौकरी थी, माँ बाप, परमात्मा का दिया सब कुछ। उसने मेरे को बताया, प्रधान जी मैं सरकारी नौकरी करूँ था आर्मी में, मेरी शादी होगी। कुछ दिन ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में मैं ड्यूटी चला गया और वो मेरे घरवाली वो गलत चाल चलन की निकली, और उसने मेरे माँ बाप को भी दबाव बना दिया। एक लड़का उसी के गांव का मेरा घर मान लग गया। मेरे माँ बापा ने भी पूछी। एक बार मैं भी था, जब वो आया, बोला भाई तू क्या करना हुआ है? इसके भाई रहा, बोले ना कोई ना, मैं आ जाया करूँ। मेरा शक हो गया था। चलता रहा, कोई बात ना। उसने नुमानी समझ जाएगी, समझाए गया। एक लड़का भी हो गया उसका, वो शायद 5 साल का लड़का बताओ, 10 से। लेकिन उस औरत में सुधार नहीं आया, क्योंकि जो गोबर खाने वाली हुआ करना, चाहे वो मर्द और चाहे औरत हो, वो सुधरा नहीं करते हैं। उनकी जिंदगी खत्म हो जाया कर, या तो खुदकुशी कर लेंगे या आपस में उन्हें कोई सा मार देगा। किते भाई मर्द मार दे हैं, किते औरत मरवा दे हैं, या खुद भी मार दे। चला गया, फिर छुट्टी आ गया, फिर उसने हालात देखे। वो बोले प्रधान जी मैं घर उड़ गया उनका गांव में, उसके माँ बाप पता ही बताई मैंने कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, थारा काम का ये कौन सा ये छोरा जा है। भाई वही बात फिर आ गई। आजकल बेचारे मर्द कम रह गए, ना तो ज़्यादा जनानियाँ हो रहे हैं। माँ बेटी की एक बात होगी, वह माँ उसके सिर पर आई कि बात हो, हमारा पड़ोसी है, आ जाए, बांध के चले जाया करे, पड़ोस का भी चला जाया करे। बोले प्रधान जी उसने मैं दबा लिया। मन ने फिर आखिर मैंने कह दी, मगर आग में थारी ना नहीं ले जाता, ये ले जाने लायक नहीं है। ये जो हमारा घर में भी जा है, और मेरे माँ बाप उन्हें देखा, उन बेचारे का कोई चारा नहीं चलता, उनका लहू जड़ा है। अगर उनका घर में जो खानदानी और संस्कारी घर रहा करता, उस वजह गंदपना फैलाने लग रही है। पड़ोसी भी देखे हैं, बेइज्जती होने लग रही है। वो कहेगा भाई, और अपनी ड्यूटी पर चला गया। ये आजकल ये इसके संभाली हो ना, जो ये धक्के खंती अंडे हैं, ये सारे डाल के कानून क्या पता कर ले हैं, इसका के कराया जा, इसका के कराया जा। और मैं बताया करूँ भाई, कानून हमारे गलत बना रखे। बार बार मैं ज़्यादा वीडियो ही ना चल रहा हूँ, जो हमारा समाज ने ये कानून छेदन लग रहे हैं। बसे बसाए परिवार उजड़ने लग रहे हैं, भाई छोरे खुदकशी करने लग रहे हैं। कि भाई वो खर्चे देने लग रहे हैं घर बैठिया ने। तो
उसने बोलिया जी कागज़ तैयार करवा कर कोई वकील पर सलाह लेकर और फाइल तैयार करवा कर और हमारा सीओ के पास भेज दी। मेंटेनेंस के था भाई, मैं कहा यो क्या आकर बोला खर्चा। उसने मैं बुलाया बताया बोला भाई न्यू तेरी दरखास्त आ रही है। बोलिया जी वो तो रखने लायक कोई नहीं, मैंने सीओ ताई भी बताई एक जी ऐसे ऐसे बात से सीओ मान गया। एक बार तू सच्चा है लेकिन मैं तो कानूनी कार्रवाई करूँगा ना, या इसकी सहायता में अटैच कर देंगे और भाई तेरी सैलरी मत है हर महीने उसका जो खर्चा जाया करेगा। बेचारा रोने लग गया। बोला ताऊ देख गंदी हमारा घर का जलूस काट रही, मेरी ज़िंदगी आराम कर रखी, दिन का चैन छीन रखा, रात की नींद छीन रखी, और उसने घर बैठी ना खर्चा भी चाहिए। मैं बोला तंग आकर और मैंने नौकरी तो रिजाइन कर दिया। मैं कहा बेटा ये तूने गलत कराया। बोला ताऊ छो में हो गया मेरे पर। मैं कहा कोई बात ना। फिर ईब मैं कहा ईब बोले मेरी तारीख लग गए हैं। पहले मेरी इससे पहले थाने में रिपोर्ट दी थी, मैंने उड़े जमानत करवाई, महिला सेल में दरखास्त दे दी, उड़े जमानत करवाई, क्योंकि बहन की ये सुनाई हो रही है चाहे 100 का 100% खोट महिला में हो, लेकिन जो ये गलत कानून है इनकी वजह से उनकी सुनाई हुए है। और ये कितने बेचारे सुसाइड करने लग रहे, मरने लग रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही। पता नहीं इन कानूनों ने कद बदलाव करेंगे या छटनी हो जाएगी जो कर नौकरी के आ रहे मर्दा की। ये बेचारे कितने बेनाई मौत मर लेंगे, उसके बाद शायद सोचेंगे। अरे भाई फिर का बात का भी नहीं बेरा, ये सोचे कि नहीं सोचे, क्योंकि ये जो भाई ये ऊँचे ऊँचे साहूकार घराने हैं इनके बालक ये सारे काम करे हैं, वो इन कानूनों ने बदले को नहीं। उनके तो भाई वही लिविंग में भी रहे हैं, भाई ये क्या बोल रहे हैं इसमें लव मैरिज भी कर ले हैं, ये सेटिंग पेटिंग और सारे काम करे हैं। वो तो एक किस्म के रही ज़्यादा हुआ करे हैं। बेगडेल बालक हो चाहे चोरी हो चाहे छोरे हो। फिर भी ले ये शरत मैंने वो जमानत करवाई तो कोर्ट में केस कर दिया उसने। 2-4 तारीख लग गई, मैं गया, जज बोलिया भाई या तो 5 लाख से कितने रुपये हो रहे हैं वो इसके दे, नहीं तो तेरी सजा होगी। बोले जी मैं नौकरी छोड़ आया। बोले छोड़ आया होगा घर पे दे, नहीं तो मैं तेरी सजा करूँगा। देखो बेचारे का वह नौकरी छूट ली, फिर उसकी सजा पर बात आ गई इन कानूना की वजह से। एक बेकसूर क्यों कर पीछा जा रहा है। ये बोले उन्हें तारीख दे रखी है 1 महीने की। मैं बोला बेटा मैं अपना प्रधान तो बात कर बोला करी थी। वो बोले कोई ना मानते भाई, मैंने बतला के देख लिया, न्यू कर लिया। फिर मैं वो अगला प्रधान तो बात करे, उसने भी बोला एक बार कही थी। फिर मैंने फ़ोन कराया, बोले भाई कम आदमी है नहीं मानते। तो भाई मैं इन प्रधाना ना भी बताऊं, यो हमारा फर्ज है जो इस किस्म के ये जो कानून चाहे वो महिला ना दुखी करे हैं, चाहे वो आदमी ने मर्द ना दुखी करे हैं, जब कितना भी न्याय नहीं मिलता ना उस टाइम आदमी इन पंचायतों के पास आकर खाप पंचायतों के, क्योंकि कोर्ट दिया कर फैसले वो तो हुक्म कर देंगे जुर्माना करे या सजा करी। लेकिन हमारी सामाजिक पंचायत हो ना वो करे कर न्याय उसके हालात देख के एक भाई दोषी कौन है निर्दोष कौन है कौन कितना दोषी है। तो वह मैं इसके समाले प्रधान तभी यह अपील करूँ हूँ, ये सरकार ठीक है हमने डाउन करने लग रही हमारी खाप पंचायत ने, लेकिन वो हमारी वजह से होने लग रही है ना। सरकार की कोई हिम्मत नहीं है, अगर निस्वार्थ और बगैर लाग लपेट के
बगैर कोई नशा पत्ता के और लालच के प्रधान अपना फर्ज निभाओगा ना, सरकार ने मानना पड़ेगा और उन परिवार ने भी मानना पड़ेगा, चाहे छोरे का परिवार दोषी और चाहे छोरी का हो। सही नेक नीति तो करो तो यो को ना अगर भाई प्रधान बन के और आपकी तो चलेगा ये कार्ड छपवा लिए, मैं तो ये काम कर नहीं रहा भाई। ये कार्ड को डाला मैंने देखे हैं बहुत से प्रधान कार्ड छपवा रहे हैं और वो कितने अफसर तो मिलन गए तो उड़ो भाई उसका गेट पकड़े उसका दे दिया, वो भीतर दिया हुआ है। अगर वो फिर वो देख अफसर व फलानी खाप का प्रधान है, उसने भाई भीड़ हो जब भी एक दो के बाद में बुला लिया, उससे टेम बुला ले है भाई। कितने मंत्री संतरियाँ तो रजा हैं, अपने भड़काई बदली करवाओ हैं, कितने नौकरी लवाओ हैं भाई, कितने कहेंगे लाइसेंस लेने लग रहे हैं। यो काम ना करो रहा पंच परमेश्वर का रूप आया कर पंचायती का। अरे 2 घूट शराब में अपना मान ने बेचने लग रहे हो। मैं उन पंचायतियाँ ने कहूँ भाई जो ये काम करे हैं और उनने कहे ये बात चुपेंगी और जो साफ और स्पष्ट है ना सच्ची बात कहे हैं और भाई लोगों का दुख सुख में शामिल हो हैं, उनको भाई सजदे करूँ हूँ जो मेरे तो उम्र में छोटे हो, जो अपना फर्ज निभा रही है। तो भाई तुमने जो इसके संभाले हो ना, यो काम ना करो, इन खापा ने पंचायत ने बदनाम ना करो। और इन बेचारा ने जो करियो छोरा फंस रहा है, और बहुत केस सही से मेरे द्वारा बहुत फोन आए हैं, लेकिन मैं उन्हें सलाह दे दिया करूँ हूँ। मगा भाई अपनी खाप वाला पंचायत प्रधान तो बात करे, बोता कि यहाँ हुए हैं जी, मैं गया था वो एक बार गया, उसने गौर नहीं करी, उसने खाना पूर्ति पूरी कर दी, फलाना ने न्यू कर दिया। यो काम नहीं होना चाहिए। चिट्ठी पढ़वाओ, अपनी खाप की चिट्ठी पढ़वाओ, अगला प्रधान तो बतलाओ, जिस दूसरी खाप में रोड़ा उसने कहो भाई मैं पंचायत करूँगा। अरे उस गांव ने भी भाई, मैं ये आजकल एक युवा चल रहा है ना, अगर कोई निकम्मा आदमी हो जाए है तो उस दौरा भाई हम नहीं जावाएंगे, और नहीं मानेगा, इज्जत के गाहक हो जाएंगे। गाम राम होया करे, गाम तो बड़ा कोई नहीं होता है, न सरकार बड़ी होती है, गाम राम के बराबर होया करे। यो श्री राम नहीं भाई, ऊपर वाला ने राम कह लो, भगवान ईश्वर परमात्मा गॉड अल्लाह वाहे गुरु कुछ भी कह लो, जो सर्वशक्तिमान है वो होया करे। लेकिन हम ना अपने फर्ज निभाना चाहिए। ये वो छोरा इतना तंग हो रहा है, मैंने समझाया तो है, अगर उसने कोई सा कदम उठा लिया तो एक लाओ हनो बताओ उन बेचारे बूढ़े माँ बापा का क्या होगा, उन्हें बुढ़ापा में कौन सहारा दे देगा, घर उजड़ जाएगा। तो इसलिए इस सरकार तक मैं अपील करूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ, सैनी साहब ये कुछ कानूनी से हैं, ये हरियाणा में बदली हो सके हैं, देश में तो जो बन रही हो बन रही, हमारा हरियाणा ने बचा लो। आप बोलन में चौधरी देवीलाल की डाल बढ़िया बतलाओ हो, लेकिन उनकी डाल काम भी करने लग जाओ, उनका मन ज़मीनी सत्तर पर करके दिखाओ, झूठे आश्वासन ना दो, हम भी कह मिल लिया आश्वासन दे दो हो। क्यों हमारा समाज ने ख़त्म करने लग रहे हो, क्यों बेचारे के बिना ही मौत जिंदगी ख़त्म करवाने लग रही इन कानूना की वजह से। खास कर ये लिवी नाला चल रहा है जो घने घरान हो जा रहे हैं, सरकार ने परमिशन दे दी। अरे भाई जिन दरवाली उनमें बैठे हैं, मैंने 1-2 बार पहले भी बताई है, उन बेचारियों का क्या कसूर है जो उनकी पहली ब्याता है, धर्मपत्नी है, और वो उस घर में रहे हैं और वो बेचारी बोल नहीं सकती, उनका खून जले जा है। कितने नुकसान होने लग रहे हैं। ये वो छोरा नहीं हुआ था ताऊ कती खुला काम हो रहा है, ना उसका भाई रोकदा, ना उसकी माँ रोकदी, ना बाप रोकदा। रही काम तो नहीं होना चाहिए भाई। ये सरकार के कानून गलत हो गए, प्रधान अपना फर्ज नहीं निभाओगे, पंचायती भाई अपना फर्ज नहीं निभाओगे, तो न्यू बताओ बेचारे एक दुखिया
जिसने कहीं भी न्याय नहीं मिलता, उन्हें पंचायत द्वारा भी न्याय नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? वो तंग आकर गलत कदम उठाओगा। भाई इस शहर का तो दूसरा माहौल हो रहा है, लेकिन गामा ना तो अपने ना बचा लो रहे, इस समाज ने बचा लो। ये केस गांव का है जो मैं बताऊं हूँ, दोनों जगह गांव का है। यो छोरा भी गांव में बसा है और वह बहू भी गांव की है, और गांव में रहे वो करके कम से कम इन्हें तो बचा लो। पिछाड़ी दो एक हमारी खाप पंचायत की के न्याय होया करते, सरकार कितना महत्व दिया करती, और ये हमारा में कमी आने के बाद में सरकार ने भी भाई हमारे ने हमारी अनदेखी करने लगी। तो मेरे लाडलो ऊपर वाला भी देखने लग रहा है, जो ये पंच परमेश्वर होकर न, और वो भी विषम बन गया है। बुराई होती देखिए होती रहे है, और लेकिन उसको वो बीच में बोल नहीं सकते, उसने कह नहीं सकते वह तुम गलत कर रहे हो। विषम मजबूर था, उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, उसने वचन दे रखा था। हम मजबूर नहीं है, तुम मजबूर नहीं हो, हमने अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, और नहीं तो क्यों खाम का बदनाम करने लग रही हो, इन्हें छोड़ दो। ये कोई बड़ा होता नहीं है, इसमें घर तक खर्चे भी लग गए हैं, काम भी छूटे हैं, लोगों की गाल भी खानी पड़े हैं। बहुत से आदमी कहते हैं, मेरी बाबत भी कहते होंगे और बौरा बाबत भी कहते होंगे, अगर भाई यो के बन रहा है, यो किसने बनाया है, क्या का पंचायती है। लेकिन तुम उन्हें कहें जान दो, उनकी आदत तो आया करे है, क्योंकि आजकल का ज़माना में एक बात चल रही है, जो किसी की बराबरी नहीं कर सकते ना, वो उसकी बुराई शुरू कर दे हैं। लेकिन तुम अपना स्टैंड पर हो, जमाना देखने लग रहा, ऊपर वाला देखने लग रहा, जी थारी होगी। उन्हें कहीं जान दो जो इस किस्म के, जो कि आना ना जाना ना, लाल डोर तो बाहर जाना नहीं, 10 रुपये गोज मतलब लाने नहीं, और दूसरे की न्यू करेंगे। एक भाई की पंचायत में जा रहा था, भाइयों के ऊपर के कर रहा था, उन पर ध्यान रखेंगे। तो मेरे लाडलो ये पंचायतिया ने भी मैं हाथ जोड़ के न कहूँ, अपना सुधार कर लो। ये जो बिना ये मौत होने लग रही हैं, इन्हें बचा लो, और एकजुट होकर अगर हम सही लड़ाएंगे ना, तो इन कानूनों ने ख़त्म करवा देंगे। जब वो भारत सरकार के वही कानून हमने जब एक हुए हम और सही लड़ाई लड़ी, वो हमने ख़त्म करवा दिए, जिस तरह सरकार का गणी पैदा होनी थी। इन कानूनों तो सरकार का कोई पैदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है उनता ही। भाई वो जमाई घर खोल रखे हैं, उड़ा खर्चा, किसी ताई सिक्योरिटी देनी, किसी ताई कीमत देना, सरकार का इसमें तो खर्चा है। तो ये आवाज़ उठाओ एक भाई ये कानून ख़त्म होने चाहिए, जो हमारा समाज में तोड़ने लग रहे हैं। हमारे भाई आए दिन आदमी बिना ही मौत मरने लग रहे हैं, खुदकुशी करने लग रहे हैं, या टेंशन में आकर मरने लग रहे हैं। इन्हें बचाओ, ये हमारा फर्ज है, और हमारी जीत होगी जिस दिन सही सच्ची नीति हम एक होकर न सरकार एक होकर न हम ये आवाज़ उठावाएंगे, तो सरकार ने अपना आप पता लग जाएगा। एक बार हरियाणा की खाप पंचायत एक होगी है, अरे भी इन कानूनों ने ख़त्म करने वाला ख़त्म करना पड़ेगा, बदलाव करने वाला में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने हमारी खाप पंचायत का दम का बेरा है। अगवन में कितना दम हर ये क्या कर सके, तो तुम भी अपनी ताकत ने पहचानो ना, बहको किसी लालच में, ना अपना ज़मीर न मारो, ज़मीर जिंदा रखो, और हम इन्हें बचावाएंगे जो बेमौत मरने लग रहे हैं, और जो ये घरों रहने लग रहे हैं, बस ये बचाए अपने पे और छोटे करना, और दूसरा साथी सुधा के पास चली जाए, वह जो उसके घर वाली हुआ बेचारी उड़े रो रो खून के आंसू रोए जाए, कोई कानून हो ये। तो मेरे लाडलो बताइयो कमेंट करके, ये मेरी बात ठीक से या गलत से, ये काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और आपने भी अपने खाप प्रधान पे जिक्र करना चाहिए।
एक ये कानून का ख़त्म करवाओ, ये हमारे समाज के लिए गलत है। और इसके बारे में एक दिन जो एक होगा आवाज़ उठा जब इधर ख़त्म भी हो जाएंगे। नहीं तो न्यू है बाण आगे भाई, माँ बापा के बेटे न्यू जाते रहेंगे गनाई मौत, और न्यू घर जोड़ते रहेंगे। तो लाडलियो शेयर कर दियो, शेयर करते रहा करो, क्योंकि जो भी मैं आवाज़ ठा रहा हूँ हमारी समाज में कसूतर डालिए फैलन लाग रही है, और समाज खत्म होने लग रहा है, और पता नहीं कितनी ज़िंदगी खत्म होने लग रही है। इन्हें शेयर करते रहा। और मेरे आप तक यह निवेदन है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।